आप सभी को जय मसीह की संध्याकालीन प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम छोटी सी दुआ करें। सारे उत्तम आशीषों के देने हरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आप जो जीवन देने वाले परमेश्वर, कभी न बदलने वाले परमेश्वर, हमारे संसार रहने वाले परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा तारीफ दे प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय घड़ी के लिए पिता कि आपने प्यारे प्रभु जी आप पिता परमेश्वर, हम जहाँ कहीं भी दिन भर थे पिता परमेश्वर, इस शाम के समय एक बार पुनः आप अपनी महिमा में हमें संभाला ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस घड़ी समय के लिए प्यारे प्रभु जी, जब हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपके नाम की महिमा तारीफ दे प्रशंसा करते हैं। आप पिता परमेश्वर, आप हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं। इस घड़ी जब हम आपके महिमा के गीतों को गाते हैं और आपके जीवित कलाम से हम पढ़ते हैं, सो पिता परमेश्वर हमारी सहायता करें। आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। ऐसे नाम का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाता, जंगल में से मार को निकाला हो। समुद्र को जिसने डुबाता, जंगल में से मार को निकाला। जो वादे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। ऐसे नामों का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया हो। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव हो, यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव हो, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का
हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए कि सचमुच में सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे संग संग है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिसने समुद्र को बनाया है और जंगल में से मार्ग को निकाला है, वो परमेश्वर हमारे संग है। लाजर को जिसने जिलाया और जक्कई को जिसने बचाया है, वो हमारा जीवित पिता परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए कि परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से हमारे जीवन के लिए दिया है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। वो लिखा हुआ है यशायाह नबी की किताब 63 अध्याय, उसका 7 से 10 पद। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, जिनका उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इस्राएल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा की करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूँगा। क्योंकि उसने कहा, निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा ना देंगे। और वह उनका उद्धारकर्ता हो गया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खीदित किया। इस कारण वह पलट कर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। इस जीवित कलाम में हम पढ़ते हैं कि इस्राएल से की गई भलाई, परमेश्वर ने इस्राएल से बहुत ज़्यादा भलाई की है, बहुत ज़्यादा उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दया की है, करुणा की है। दया यानी उनके जीवन में कृपा और दया और सहमत दी है, और करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, सचमुच में बहुत सारे भलाई के काम किए। इस्राएल के लोग जो अपने लोग कहलाते थे, उनके लिए परमेश्वर ने बहुत सारी भलाइयों को किया है। और सब के अनुसार मैं यहोवा की करुणा, मैं कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूँगा। तो सचमुच में हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि मैं यहोवा की करुणा में कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूँगा। फिर भी यहोवा उनसे प्रेम करता था और उसने उन्हें प्रेम से अपने जीवन में उन्हें बसा लिया था। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि उसने कहा, निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा ना देंगे। तो उसके बड़े विश्वास के साथ उन्होंने कहा था कि ये निसंदेह ये मेरी प्रजा है, मेरे प्रजा के लोग हैं, मेरे घराने के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा नहीं देंगे। परमेश्वर ने ऐसा उनसे उम्मीद रखा था और वह उनका उद्धारकर्ता हो गया और उनका उद्धारकर्ता हो गया, उद्धार करने वाला बन गया। और उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। वो इस्राएल के जो सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। और उनके सम्मुख रहने वाले जो दूत है उनका क्या किया? उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया और उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। बहुत प्राचीन काल से ही, बहुत पहले से ही उनको छुड़ाया। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खीदित किया। तो पर भी उन्होंने इतनी भलाई का काम परमेश्वर ने किए, तो पर भी उन्होंने परमेश्वर के साथ बलवा किया
और पवित्र आत्मा को खेदित किया, और इस कारण वह पलट कर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। तो पर भी हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की तिरस्कार होती है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के द्वारा नहीं होती है। जिस प्रकार से इस्राएल के घराने में परमेश्वर ने कितनी भलाई की है, कितनी अच्छाइयों को किया है, कि कैसे परमेश्वर ने उनको लिए फिरा, तो पर भी वे बलवा किए। आज भी हम मनुष्य के जीवन में बहुत सारी छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष और बहुत सारी बलवा करने की जो बातें हैं वो हमारे जीवन में होती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि और भी परमेश्वर हमें अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से संभाले, अपनी इच्छा में रखे, ताकि हम बलवा करने वाला ना बने, लेकिन परमेश्वर के नीच घराना करके हम परमेश्वर की इच्छा में बने रहें। यही परमेश्वर की इच्छा है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि सचमुच परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे, और प्रार्थना हम अपने घर परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसी परिवारों के लिए, अपने इस राज्य के लिए जिस राज्य में हम रहते हैं, और भी विभिन्न राज्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे जहाँ पर विभिन्न प्रकार की सताव हो रही हैं। उस राज्य के लिए हम प्रार्थना करें, और अपने कलीसिया के प्रिय लोगों के लिए जिनके जीवन में जो समस्याएं हैं, उन सारी बातों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अद्भुत युक्ति करने हरे पराक्रमी पिता परमेश्वर, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपको धन्य कहते सराहते हैं। प्यारे प्रभु, आप जो जीवन के जीवन देने वाले परमेश्वर, कभी न बदलने वाले परमेश्वर, हमारे संग रहने वाले परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा तारीफ की प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हम अपने घर परिवार के लिए, हम अपने रिश्तेदारों के लिए, हम अपने पड़ोसी परिवारों के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे परिवार जहाँ जहाँ भी हैं पिता परमेश्वर, हमारे पड़ोसी लोग जहाँ जहाँ भी हैं मेरे प्रभु, हर एक की सहायता करें मेरे प्रभु, ताकि हर एक के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वो किसी न किसी जगह में रहते हैं, किसी न किसी कलीसिया में रहते हैं मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपकी कलीसिया में रहकर पिता परमेश्वर, भिन्न भिन्न स्थिति परिस्थिति उनके जीवन में है पिता परमेश्वर, उन हर एक परिस्थितियों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सचमुच आप भले परमेश्वर हैं, आप अपनी इच्छा में रखते हुए हमारी सहायता करते हैं मेरे प्रभु। हमें आपने चुना और ठहराया है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हमें मन फिराव का दान देकर हमारी सहायता की है पिता परमेश्वर, ताकि हमारा मन केवल आपकी ओर लगा रहे, हम आपके नाम की महिमा तारीफ की प्रशंसा करने के योग्य बने। सो पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कलीसिया में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग दुख बीमार में है पिता परमेश्वर। हाँ मान पर पहुँच, जैसे कि लकवा के रोगी की बीमारी, और हाँ पिता परमेश्वर डर भय की आत्मा की बीमारी, और पिता परमेश्वर जिसके लिए बुखार है, जिनके लिए हाँ सर्दी जुकाम खांसी है पिता, हाँ महान पर पहुँचे, और बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी जो हाँ पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में हाँ पिता जिनके जीवन में पाई जाती है मेरे प्रभु, उन हर एक बीमारियों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हाँ महान पर पहुँचे, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उस सारी रोगों को आप अपने नाम के निमित्त उन्हें हाँ पिता परमेश्वर छुड़ा कर रखें पिता परमेश्वर। सचमुच आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से उन्हें हर एक बीमारियों से आप पिता परमेश्वर उन्हें छुड़ा कर रखें पिता परमेश्वर, ताकि आपके नाम से पिता परमेश्वर उस जगह उस शिफा को प्राप्त कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हाँ पढ़ने वाले एक एक बच्चों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, जो पढ़ते लिखते हैं ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति उन्हें प्रदान करें मेरे प्रभु, ताकि हाँ पिता परमेश्वर छोटे क्लास से लेकर बड़े क्लास तक पढ़ते हैं मेरे प्रभु। सचमुच प्रभु, जो उनके जीवन में आप अपनी इच्छा को पूरी करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हाँ मान पर पहुँच एक एक बात में आप उनकी भला करने वाले परमेश्वर हैं। आज प्रभु, जिनके जीवन में डर और भय की आत्मा है प्रभु, उन्हें उनके
डर भय की आत्मा को उनके जीवन से दूर करें पिता परमेश्वर। आमान पर पहुँचे, उन्हें अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से संभालें ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जिन्होंने पिता परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार पिता परमेश्वर, जिनके लिए आपने जीविका का उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, आमान पर प्रभु, जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं मेरे प्रभु, आप तक जो कंपटीशन की परीक्षाएं हैं प्रभु, उन सारी परीक्षाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर आप हैं। सो पिता परमेश्वर, अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता परमेश्वर और परीक्षा का फल उन्हें दिया जाए और पिता परमेश्वर वे अच्छी सफलता प्राप्त कर सके मेरे प्रभु। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर जवान बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो शादी विवाह के योग्य हैं मेरे प्रभु, उन्हें अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से संभालें, जिनके लिए आपने आप पिता परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए और सचमुच प्रभु ने इस पृथ्वी पर आप पिता परमेश्वर 2 जोड़ा बनाकर पिता परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट किए हैं। सचमुच प्रभु जी, आपके वचन की आशीष से मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। आप पिता परमेश्वर जहाँ 2 जने हैं, 2 आत्माओं को मिलाते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। इसलिए हाँ पिता, जिसे 2 जोड़ा करके आपने रखा है मेरे प्रभु, उनके जीवन में जो समस्याएं हैं प्रभु, उनके जीवन की कमी है पिता, उनकी सहायता करें मेरे प्रभु। सचमुच प्रभु जी, वो आप पिता परमेश्वर उनके लिए आप पिता अच्छी जीवन साथी मिल सके और आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा कर सके। और जिनके जीवन में संतान नहीं है मेरे प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। आप पिता परमेश्वर, आप अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता परमेश्वर उन्हें एक योग्य संतान देना चाहते हैं। सो पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में देरी इसलिए है मेरे प्रभु ताकि आप प्रतिज्ञा किए हुए संतान को देना चाहते हैं। वहाँ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं वो आशीष के भागी बने पिता परमेश्वर। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पिता परमेश्वर, जिस राज्य में हम रहते हैं मेरे प्रभु, जिस राज्य में हम जीवन व्यतीत करते हैं मेरे प्रभु, आज विभिन्न विभाग में रहने वाले एक एक कर्मचारियों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आप एक एक पर दया अनुग्रह करें मेरे प्रभु, जो जहाँ भी जिन विभाग में है पिता परमेश्वर, उनको उनके विभाग के अनुसार उनकी सहायता करें मेरे प्रभु। आमान पर पहुँचे, उनके हर एक बातों में आप संभालें पिता परमेश्वर, उनकी हर स्थिति परिस्थिति को आप पिता परमेश्वर अपनी इच्छा में रखें ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल सके मेरे प्रभु। आमान पर पहुँचे, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सारे विभाग के कर्मचारी आपके दिए हुए लोग हैं मेरे प्रभु। सो पिता परमेश्वर उनकी सहायता करें मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस राज्य में रहने वाले एक एक आप पिता परमेश्वर आपके सेवक दास भक्तों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर, जिन्हें आपने अपने नाम के निमित्त चुना है, अपने नाम के निमित्त उन्हें ठहराया है पिता परमेश्वर, कि आपके सत्य वचन को आप पिता परमेश्वर जाकर सुना सकें। आपके सत्य वचन को लेके जाते हैं मेरे प्रभु। मान पर प्रभु, उनके पथ को उजियाला कीजिए मेरे प्रभु। आप पिता परमेश्वर उनके पथों को सुहावना कर कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हाँ पिता परमेश्वर वे हाँ पिता स्वतंत्र रूप से जा सके और हाँ पिता परमेश्वर अपने लोगों को पिता परमेश्वर एक अच्छी सुसमाचार बता सके मेरे प्रभु। सब पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप भलाई करने वाले परमेश्वर हैं। जिस प्रकार से प्यार प्रभु जी, आपने इसराइलियों को चाहे जहाँ भी जिन स्थितियों में भी रहे पिता परमेश्वर, हर स्थितियों में उनकी सहायता की पिता परमेश्वर। तो पर भी उन्होंने बलवा किए। आप पिता परमेश्वर, मनुष्य के जीवन में जो भी उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है पिता परमेश्वर। इसलिए आप आत्मा दान देकर हर एक की सहायता करें मेरे प्रभु, ताकि हर एक के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल सके। सो पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप पिता परमेश्वर और आप पिता परमेश्वर और भी आप पिता परमेश्वर दूसरे राज्य के में जाने काम करने के लिए जाने वाले एक एक भाई बहनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। वहाँ भी आप पिता परमेश्वर अच्छी रीति से रह सके मेरे प्रभु, और जो काम मिला है उसे बड़ी ईमानदारी से कर सके मेरे प्रभु, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मान पर छत्तीसगढ़ में भी जगह जगह पर आप पिता आपके प्रिय लोगों पर आप पिता परमेश्वर जो समस्याएं आ रही मेरे प्रभु, उन हर एक समस्याओं को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप चंगाई शिफा देने वाले परमेश्वर, छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। आपके सेवकदास भक्त जो जेल में है पिता परमेश्वर, आप उन्हें क्षमा छुटकारा दीजिए, उन्हें
आप निकालने वाले परमेश्वर हैं। मैं पिता परमेश्वर जेल के दरवाजे को खोलने वाले परमेश्वर हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। विशेषकर असम राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ परमेश्वर आप पर प्रभु जी बाढ़ की चपेट में पिता परमेश्वर बहुत सारे जन धन की हानि हुई है मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, जो बचे हुए भाग है पिता उस पर आप दया दृष्टि करें मेरे प्रभु। और सचमुच पर प्रभु जी जो भाग उठा लिया गया है, महान पर जो हानि नुकसान हुए हैं पिता, उनकी भरपाई करने वाले उन्हें पिता परमेश्वर शोधे लेने वाले परमेश्वर आप हैं। इसलिए सारी बातों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर सहायता करें। महान पर पहुँची वहाँ हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर भलाई के काम है पिता परमेश्वर, हर एक भलाई के काम में उनकी सहायता करें मेरे प्रभु। जिसके परिवार उजड़ गए हैं पिता परमेश्वर, जिनके परिवार में विपरीत परिस्थितियां हैं मेरे प्रभु, उन हर एक परिस्थितियों को आप पिता परमेश्वर ठीक करने वाले परमेश्वर हैं। सो पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस प्रकार से भारत देश के एक एक राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक राज्य पिता परमेश्वर, हर एक राज्य में आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। बंगाल देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जहाँ आपके प्रिय लोगों पर बहुत सारी सतावट है मेरे प्रभु, आपके लोगों पर सतावट है पिता परमेश्वर। आप सहायता करें, उन्हें निजात दिलाएं, ताकि उनके जीवन के दौरान आपको महिमा मिलने पाए। वो सताने वाले एक एक आत्मा को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ ऊँचे पद वालों के लिए पिता परमेश्वर, जिनके हाथों में ये देश का बागडोर है पिता परमेश्वर, राज्य का बागडोर है पिता परमेश्वर, एक एक मुखिया को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। सारी बातों में आप हमारे भले परमेश्वर हैं, इसलिए हम सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्यार प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं बाकी समय जीवन को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को आपके मधुर धन्य सुनाम में मांगते हैं। सुने और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी विनती प्रार्थना निवेदन को ग्रहण किए, और भी हमारे बीच में जो प्रार्थना का विषय है उसे देकर परमेश्वर की महिमा के लिए हम महिमा कर सकें, और भी प्रार्थना निवेदन हमारे बीच में देकर अपनी इच्छा पूरी करें, आमीन।